any act of terror in the country, whenever it happens, will be act of war. भारत के पावर शो से पाकिस्तान तक बवंडर आ गया है। इसने पाकिस्तान की फटीचर सेना को अंदर तक दहला कर रखा है। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल्स अपनी सरहदों पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के अहम मकामात को अपने टारगेट पर रख दिया। नीलम गुज़श्ता रात फायरिंग और गोलाबारी से लर्ज उठा। बमों की ऐसी बदबू के सांस लेना भी दुश्वार हो गया। जाने भारत तैयार है, भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो तैनात कर दिए हैं, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमें एक तो ये करना होगा कि अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस तोड़ें, और वो तोड़ने के लिए ऐलान सामने आता है अफगान तालिबान की जानिब से दरिया कुन्नर पर डैम बनाने का। ये ऐलानात किस बात का मजहर है, यानी ऑन ऑल फ्रंट्स। इंडिया इसे कैसे पेश कर रहा है भाई? उसको तो अपने इंटरेस्ट को लेकर पेश करना है ना, अपना डर भी नहीं दिखाना है, लेकिन वो डर दिख ही जाता है। चलिए देखते हैं। अगर आप गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों के दौरान पाकिस्तान के इर्द गिर्द यानी पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर और हर तरह की वो तमाम सरहदें जो कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं, वहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखा जाए तो ये 48 से 72 घंटों के अंदर मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किसी बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी की जा रही है। और उस मनसूबाबंदी के तहत ही ये जो ग्रेटर पिक्चर है इसको तैयार किया जा रहा है ताकि उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाए। इसी तनाजुर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया दिनों में यके बाद दीगरे होने वाली कार्रवाइयाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जनाब ये जो बतदरीज जंग की तरफ आगे बढ़ने का जो अमल है वो जारी है, क्योंकि इससे पहले जब भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होती थी तो वो महज एक चौकी से दूसरी चौकी के ऊपर फायरिंग तक ही महदूद होती थी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फायरिंग के वाक़यात जो लीपा सेक्टर में हुए, तत्तापानी में हुए, खैर खानपुर वो जो हैं हाजी बाबा सेक्टर पे हुए और उसके बाद वादी नीलम पे हुए, ये वो तमाम वाक़यात हैं जो अब हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और फिर अल सुबह पुंछ सेक्टर के ऊपर भी भारतीय फौज की तरफ से फायरिंग की इतलात आई। अब अगर आप गुज़िश्ता 48 अच्छा, ये फायरिंग क्यों हुई होगी? क्या खैर पाकिस्तानी मीडिया का तो काम है इसको छुपाना, लेकिन भारतीय तो जानते हैं ना कि फायरिंग क्यों होती है। वहां पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से फायरिंग की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि आतंकियों की घुसपैठ करानी होती है। लॉन्च पैड्स जो हैं आतंकियों के, वहां से लोगों को अंदर भेजना होता है और उसको कवर करने के लिए फायरिंग की जाती है ताकि जो भारत की फौज है जो एलओसी पर है वो इसमें इंगेज हो जाए और उधर उनका ध्यान कम हो जाए। ये इतिहास रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो जब ऐसा होता है तो इंडिया को भी पता है, ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें उसने एक ही जगह लगाई हुई हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कई सारी चीजें हैं। हाँ, जो उधर का जियोग्राफिकल एरिया है वो बड़ा टफ है। वो आप लाख टेक्नोलॉजी लगा लो, लाख सैटेलाइट्स लगा लो, लाख कुछ भी कर लो, लेकिन वो समंदर में गिरी हुई एक पिन की तरह ढूंढना वो वैसा हो जाता है करीब करीब। लेकिन फिर भी मुस्तैदी है तो पकड़े जाते हैं लोग, मारे जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से इसका फायदा उठाकर लगातार ये किया जाता है। तो जब फायरिंग होती है ना तो वो पाकिस्तान की तरफ से होती है और भारत उसका जवाब देता है। पहले भारत हल्का फुल्का जवाब देता था, लेकिन अब भारत ने ठान लिया कि नहीं, अब एक गोली चलेगी तो जैसे एक गोला जाएगा और उसके पीछे पीछे फिर 10 गोले और जाएंगे, तो एक का जवाब 11। और इससे पाकिस्तानियों में एक तरह से दहशत फैल गई है कि यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि इनके जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो ये कह के गए थे कि भैया 100 साल तक भारत से लड़ाई मत करना, लेकिन पागलों को कौन समझाए। रेडिकलाइजेशन तो दिमाग में घुसी ना, एक मुसलमान 1000 हिंदू पर भारी है, काफिर पर। 78 साल से सुना रहे हो, लेकिन काफिर आते हैं और ठोक के चले जाते हैं, काफिर आते हैं और 93,000 का सरेंडर हो जाता है। अपना भी मजाक उड़वाते हो, अपने रिलीजन का भी मजाक उड़वाते हो तुम। नहीं जी, कलमा पढ़ा हुआ मुसलमान है वो तो सरेंडर नहीं कर सकता। अबे 93,000 तेरे अब्बू ही थे ना, अब्बुओं में से कोई होंगे, सरेंडर किया था ना। लेकिन तुम लोग की आदत है इस्लाम को हर जगह घुसेड़ने की, तो फिर इस्लाम पर सवाल उठते हैं, इस्लाम पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर तुम लोग को प्रॉब्लम होती है।
48 घंटे के दौरान देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से इंडिया में कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आई हैं, और उसके साथ साथ जनरल मिश्रा का फॉरवर्ड पोजीशन पर जाना, एलओसी के ऊपर हालात का जायजा लेना, वहां पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को देखना, और उसके बाद इस बात का भी जायजा लेना कि इंडिया के कौन कौन से वेक्टर्स इस वक्त एलओसी पर मौजूद हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब जब इंडिया की तरफ से इस तरह की डिप्लॉयमेंट्स होती हैं तो वो इस बात की तरफ इशारा होता है कि अब अग्रेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक जानिब इंडिया की तरफ से फौज की तादाद में इजाफा किया गया, वहीं पर ड्रोन्स की बड़ी तादाद को भी ये जो फॉरवर्ड लाइंस हैं इसके ऊपर भिजवाया गया, और अब इस हवाले से खबर भी आ रही है कि इंडिया की तरफ से ये जो मिसाइल्स हैं इनको भी ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री राजस्थान और सरकरीक के इलाके में इनको भी नस्ब कर दिया गया है, यानी ये वहाँ पर इनको पहुँचा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन फौज अब हाई अलर्ट से फॉरवर्ड पोजीशन से हमला आवर होने की पोजीशन पर आ गई है, और उसके साथ साथ जनरल मिश्रा की जो गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट हुई है उसमें ये बात उनसे मंसूब की गई है कि आप हाई अलर्ट रहें, किसी भी वक्त जंग के ऑर्डर्स जारी किए जा सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ये कहने का मतलब मेरा ये है कि इस वक्त इंडिया की जो सोच है वो महज ये नहीं है कि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल या सरकरीक का महाज गर्म करना है। मुझे ऐसे लगता है ये जो इंडियन फौजों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, या ये जो जंगी मशकें इंडिया से जिसका आगाज़ हो गया है और इन्होंने 10 नवंबर तक जाना है, इसके अंदर इनफैक्ट फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर इसको क्रॉस करने के अहकामात दिए जाएंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार। अब कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है भाई। जब आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया तब आपने क्या भारत को पूछ के किया था? ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम आपने यूज किया, इस्तेमाल किया, शुरू किया, आपने पूछ के किया। चारों बार आप लोगों ने हम पर अटैक किया, वो पूछ कर किया, हमें बता कर किया। हम तो बता कर रहे हैं, लेकिन जहां से आप लोग सोच रहे हैं ना वहां से होगा नहीं। इस बार आसमान से बिजली गिरेगी, बहुत ऊपर से, अंतरिक्ष से, स्पेस से। आप लोग गेस करते रहिए कहां से होना है। आप लोग तो अभी कर रहे हैं कि नहीं, नेवी 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 नेवी। आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा, डोंट वरी। इनकार कर दिया, और वो बात क्या थी? पीस टॉक्स में क्या एजेंडा था पाकिस्तान का कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर घुसना मना किया जाए, ख़त्म किया जाए, रोका जाए। अफगानिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है, और पीस टॉक्स फेल हो गई हैं, और इसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी गई हैं, और इसकी जो कंफर्मेशन है कि टॉक्स फेल हुई हैं, इस पर जो पाकिस्तान के वजीर हैं, मिनिस्टर अताउल्लाह तारर, उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन भी सामने आ रही है। कई एक कंफर्मेशन। अच्छा देखिए, अफगान तालिबान की तरफ से क्लियर कर दी है, उनके मिनिस्टर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अभी भी लेटेस्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के भीतर की प्रॉब्लम है, आप इसे हम पर न थोपे। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके भीतर की प्रॉब्लम है, आपके भीतर लोग मौजूद हैं, इसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब जबरन अगर करना है तो भाई करिए, फिर तो अफगान तालिबान भी जवाब देंगे, और बहुत बुरी लगने वाली है पाकिस्तान की, बता रहा हूँ। सुना मैंने कि भाई अफगानिस्तान के रहने वाले लोगों ज़रा बताइएगा, सुना मैंने कि जो आपकी एयरफोर्स थी, जो भी थोड़ी बहुत है, उसकी प्रैक्टिस चालू हो गई है, तो पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल बढ़ने वाली। इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। अब तो रॉयटर्स ये लिख रहा है कि पाकिस्तान थ्रेटन्स अफगानिस्तान टू ओब्लिटरेट अफगानिस्तान ड्यू टू फेलियर ऑफ पीस टॉक्स। क्या है? अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा, ये कहना है किसका?
ख्वाजा आसिफ का। कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसके ऊपर रिएक्शन है ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अफगान तालिबान की धोखाधड़ी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये फ्रॉड कर रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है और ये जो फ्रॉड है उनका ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, अफगानी कभी फ्रॉड नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। अफगान के पास 1 रुपए ना हो, वो खाने को मर रहा हो, लेकिन अफगान फ्रॉड नहीं करेगा। फ्रॉडिया कौन है? पूरी दुनिया में फ्रॉडियों के तौर पर किसे देखा जाता है? पाकिस्तानियों को। 2 नंबरी काम कौन करता है? पाकिस्तानी। लालची कौन? पाकिस्तानी। हमेशा हाथ फैलाए कौन रहता है? पाकिस्तानी। अफगान कभी हाथ नहीं फैलाते। अफगान कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा, भीख नहीं मांगेगा अफगान। वो बोझ उठाकर 2 पैसे कमाएगा, उसी 2 पैसे से जो रोटी मिलेगी वो खाएगा। लेकिन अफगान भिखारी नहीं बन सकता। अफगान इन पंजाबी पाकिस्तानियों की तरफ भीख नहीं मांग सकता। उनके अंदर कुछ है ना, अफगानों के अंदर। वो भूखे पेट रह लेंगे लेकिन किसी का हक मार कर नहीं खाएंगे। हक इन द सेंस कि किसी को लूट लिया। वो पहले की बात गई जब लुटेरे आते थे, अब्दाली, गोरी, गजनवी, तब हर जगह होता था। ताकत दिखानी होती थी अपनी। आज वो जमाना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अफगान किसी गरीब बोलेगा कि भाई नहीं तेरी रोटी मारकर खा जाऊंगा, नहीं खाएगा। वो कभी नहीं खाएगा अफगान, क्योंकि अफगान को ना हजारों साल हो गए हैं अफगानों को। पाकिस्तान को तो अभी कुछ ही साल हुए हैं। अगर वो लड़ना चाहते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अगर अफगानिस्तान लड़ना चाहता है तो दुनिया सब कुछ देखेगी। इसका क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, ये भूल जाइए। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा। नहीं 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 नहीं, और बड़ा गेम देखना पड़ेगा। और जो मेरी समझ ये कहती है कि भारत की जो डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान को उलझाने की, वो डॉक्ट्रिन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। एक तरफ भारत की ओर से हमले का डर बना हुआ है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जरिए जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब पाकिस्तान को इस कदर मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अफगानिस्तान पर हमला कर दे। बता रहा हूं, पाकिस्तान इस कदर मजबूर हो जाएगा कि